उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों व अनुदेशक साथियों के लिए, लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से व शिक्षा जगत की जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। साथियों, जिस याचिका का स्टेटस आप सभी के समक्ष है यह शिक्षक समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड याचिका है। साथियों, इस याचिका पर सुनवाई कल 22/5/2026 को महत्वपूर्ण सुनवाई जो संपन्न हुई है, तो कुछ बिंदुवत निष्कर्ष आ चुके हैं सुनवाई के। पहला निष्कर्ष यह है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, साथ ही सूची उक्त अनुसार ही बनाई जाए। 3 जुलाई को बेंच के समक्ष सूची प्रस्तुत करें, किसी को ना हटाएं, न्यायालय समीक्षा करेगा तदोपरांत ही समायोजन कार्रवाई संपन्न होगी। किसी भी शिक्षक को तब तक डिस्टर्ब न किया जाए। तो इस प्रकार से जो स्पेशल अपील पर यह महत्वपूर्ण सुनवाई जो है डबल बेंच में हुई है, ये कुछ बिंदुवत निष्कर्ष हैं सुनवाई के जो स्पष्ट तौर पर आपके लिए यहाँ पर साझा किए जा रहे हैं। शेष फाइनल निष्कर्ष जैसे ही कोर्ट का लिखित आदेश जारी होगा आपके लिए विस्तृत निष्कर्ष के साथ वीडियो साझा किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण आदेश जो जारी हुआ है स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से। साथियों, अगर आप यहां पर अवलोकन करेंगे तो समस्त जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी हुआ है। आदेश का विषय है शिक्षा मित्र मानदेय माह मई एवं जून 2026 की मानदेय के धनराशि प्रेषण के संबंध में ये आदेश जो है जारी हुआ है। साथियों, एक और आदेश जो है शिक्षा मित्र साथियों से रिलेटेड जारी हुआ है, जैसा कि यहाँ पर जनपदों के नाम मेंशन किए गए हैं। इन जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया गया है। आदेश का विषय है शिक्षा मित्रों की सेवा अवधि 62 वर्ष किए जाने के संबंध में शासन स्तर पर प्राप्त विभिन्न पत्रों के संबंध में आख्या। तो जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि शासन स्तर पर शिक्षा मित्रों की सेवा अवधि 62 वर्ष किए जाने के संबंध में प्राप्त विभिन्न प्रत्यावेदनों की सूची संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं बहुत बड़ा आदेश जो है एक और जारी हो चुका है शिक्षा मित्र साथियों के लिए। अब इस परिप्रेक्ष्य में खबर भी आ चुकी है, शिक्षा मित्रों ने सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग की। प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में कार्य शिक्षा मित्रों अपनी सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग उठाई। इस संबंध में कई शिक्षा मित्रों ने शासन को पत्र भेजा है। उनका कहना है कि सामान्य शिक्षकों की तरह उन्हें भी 65 वर्ष तक सेवा का अवसर दिया जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा से इस पर आख्या मांगी है। वहीं अपर राज्य परियोजना निदेशक ने संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट जो है तलब की है। अब बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में गतिमान ईसीसी एजुकेटर भर्ती के संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें जनपदों से आ चुकी हैं। जिला सीतापुर से बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का जारी हो चुका है। जैसा कि स्पष्ट किया गया है, आप यहां पर निष्कर्ष जान रहे हैं जो स्पष्ट रूप से रैंडमाइज सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त के दृष्टिगत 29/5/2026 को पुनः 10 बजे जो है निम्न विवरण अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में अभ्यर्थियों की संख्या जो है क्रमांक 1 से 300, RRD इंटर कॉलेज सीतापुर में 300, क्रमांक 301 से 600। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे एक और महत्वपूर्ण जो है आदेश यहाँ पर आ चुका है ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में। एक और बड़ी खबर आ चुकी है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ द्वारा लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तर पर सेवा प्रदाता के माध्यम से तकनीकी अनुदेशकों की सेवाएं प्राप्त करने के संबंध में सेवायोजन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों में से जो है सूची के आधार पर उपस्थित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 4, 5 और 7 मई को जो है स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे इंगित कराते हुए संपन्न कराए जाने के निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो रही है। शेष अब यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, विशेष निष्कर्ष ये आ चुका है जो आप यहाँ देख रहे हैं कि चयनित ट्रेड में एक रिक्त पद पर उनका नियुक्ति पत्र नियमानुसार नामी सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। इस पर पेज में जो है निष्कर्ष आ गया है। ओपन काउंसलिंग में 87 एजुकेटर को मौके पर दिए गए नियुक्ति पत्र। सीडीओ ने शुक्रवार को खुद ही एजुकेटरों को कराया स्कूलों का आवंटन। जैसा कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड ये बड़ी अपडेट आपके लिए जनपद लखीमपुर खीरी से है। जैसा कि स्पष्ट है कि रिक्त 160 पदों पर भर्ती के आवेदन जो है मांगे गए थे। एक और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश जारी हो चुका है, दशकों की सेवा फिर भी अस्थायी कर्मचारी नियमितीकरण जरूरी। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे बहुत ही धमाकेदार आदेश कोर्ट ने जारी किया है।
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को नई तकनीक और आधुनिक शिक्षण पद्धति से जोड़ने के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। सत्र 2026-27 के तहत निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण दीक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित होगा। इसमें प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षक संगठनों ने जनगणना कार्य टालने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री और जनगणना आयुक्त को भेजे गए ज्ञापन में बड़ी मांग की गई है। लेखपाल भर्ती की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। जैसा कि प्रदेश में 21 तारीख को परीक्षा संपन्न हुई है, फाइनली उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। पदों की संख्या 7,994 है। कुल 3,66,712 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 3,01,756 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। छठे वेतन आयोग वाले कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ा। प्रदेश सरकार ने छठेवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 3 जून को स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं टीजीटी भर्ती परीक्षा होगी। केंद्रों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आवश्यक सूचना आई है, आप यहां पर देख सकते हैं। 3 और 4 जून को 2 पालियों में 36 जनपदों में परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे, दिनांक 3 जून और 4 जून के लिए स्पष्ट तौर पर जो सब्जेक्ट हैं, किस मीटिंग में पेपर होगा, सारी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। साथियों, बहुत बड़ी खबर बिहार से आ चुकी है। टीईटी पास होने पर ही प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को विनियमित से प्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा। इस पर पेज में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही एक और बड़ी खबर डिस्कस करना चाहेंगे, बिहार से रिलेटेड है कि हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। ये निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। तो टीजीटी परीक्षा के लिए जनपद की सूचना सभी साथियों को आई होप मिल गई होगी कि किस जनपद में आपका सेंटर कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगली खबर है कि शिक्षकों ने मांगी स्थानांतरण प्रक्रिया। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों के सत्र 2026-27 के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर पारदर्शी ढंग से पूर्ण कराने की मांग की गई है। विद्यालय प्रबंधन समिति की बाध्यता निजी स्कूलों में नहीं। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने मंत्रालय के स्पष्टीकरण का स्वागत किया है। 8 साल बाद शिक्षक भर्ती में ओवरएज 6 अभ्यर्थी सफल। जैसा कि एलटी ग्रेड भर्ती से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी लेने के लिए आवेदन तिथि की 24 मई। जैसा कि सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी लेने की अंतिम तारीख 1 दिन के लिए बढ़ा दी है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक टीटी के आवेदकों की एक दिन ही परीक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग बैठक में बनी योजना। केंद्रों की उपलब्धता की प्रतीक्षा। दोनों स्तर की टीटी के लिए पंजीकृत 3,96,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत। समग्र शिक्षा माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त जनपद के लिए आदेश। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना और बजट 2026-27 अंतर्गत ओमार आधारित यूनिट टेस्ट आकलन कार्यक्रम हेतु अध्यापकों को नामित किए जाने के संबंध में आदेश जारी हुआ। अब घर बैठे खरीद सकेंगे यूपी बोर्ड की किताबें। वेबसाइट तैयार, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं, किस्त में भुगतान की भी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की 72,825 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के अपडेट आ चुकी है। अब टेंटेटिव डेट 27/5/2026 यहाँ पर शो हो रही है। अभी काज लिस्ट का इंतजार है क्योंकि स्पेशल बेंच में मामले की सुनवाई होनी है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें जो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी और उनका निष्कर्ष हमने इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।